स्पॉन्सर बाय पर्ल डेंटल, अ मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक। हमारे यहाँ स्मार्ट कार्ड द्वारा भी इलाज किया जाता है। दंत, मुख, जबड़े एवं चेहरे से संबंधित समस्त बीमारियों का निदान अब आपके शहर में उपलब्ध। डॉक्टर कंचन सिंह, BDS, MDS, पीडोडोंटिस्ट। हमारा पता CLC प्लाजा, मंगला चौक, मुंगेरी रोड, बिलासपुर। नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा समाचारों के साथ मैं वीरेंद्र गहवई। खबरों में बढ़े इससे पहले डाल लेते हैं नजर सुर्खियों पर। अधिकारियों ने डकारी बोर कराने निकाली गई रकम। सिरगिट्टी के कई इलाकों में पानी की अब भी किल्लत। जिला अस्पताल से डॉक्टर रहते हैं नदारद, मरीज हलाकान, प्रबंधन बेपरवाह। शिक्षाकर्मी की नौकरी लगाने के नाम पर लाखों की ठगी, पीड़ितों ने कलेक्टर से लगाई इंसाफ की गुहार। और मेन मार्केट में भी निगम की सफाई व्यवस्था बदतर, व्यापारी और राहगीर हलाकान। और सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। शहर से लगा सिरगिट्टी नगर पंचायत एक ऐसा कस्बा है जहां लोगों को पीने का पानी तक नसीब नहीं है। वहीं अधिकारी बोर कराने के नाम पर शासन से राशि भी निकाल चुके हैं और उसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया है। RTI से इस मामले का खुलासा हुआ, जिसके बाद अब इस मामले में लीपापोती का खेल चल रहा है। सिरगिट्टी नगर पंचायत के निवासियों को पीने के पानी के लिए त्राही त्राही मचा हुआ है। जी हाँ, आपको सुनकर अटपटा लगे कि ठंड के दिनों में पानी की समस्या, तो आपको बता दें कि सिरगिट्टी में पानी की समस्या को देखते हुए 8 वार्डों में बोर का काम कराया गया, जिसमें से मात्र 6 वार्डों में जमीनी स्तर पर बोर का काम हुआ। वहीं वार्ड क्रमांक 5 और वार्ड क्रमांक 7 में केवल कागजों पर ही बोर कराया गया। इस मामले की जानकारी हुई RTI से, जब वार्ड के लोग पानी की समस्या लेकर पार्षद और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की। जानकारी के बाद सिटी न्यूज की टीम भी मौके पर पहुंची, जहां देखा गया कि जिन कागजों में बोर होना बताया जा रहा है, वहां जमीनी हकीकत पर टेप नल लगा है, जहां पानी पास की टंकी से सप्लाई होती है। वहीं वार्डवासी आस पड़ोस से पानी मांगकर पीने को मजबूर है और कुछ लोग प्राइवेट बोर करा अपनी जीविका चला रहे हैं। यहाँ तो पहले तो पानी का ही है, पानी बोर नहीं हुआ है। अब रोड का तो आप देख ही रहे, रोड आधा बना है, आधा बचा हुआ है रोड, वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है। पीने का पानी अपना स्वयं का है, बोर जो हम खुदाए हैं वो, और कभी कभी ये प्राइवेट वाला टंकी से आता है, वो खुल जाता है, कभी खुलता है कभी नहीं खुलता है। रही बात पानी की, तो वो भी आके यहाँ पे बोला दीदी 4 या 5 सेंक्शन हुआ है बोर के लिए, तो आप लिखित में दे दो मेरे को, तो मैं यहाँ सामने बोर करवा देता हूँ साईं मंदिर के पास। तो वो बोर तो हुआ नहीं, अब पता नहीं वो पैसा किसके पॉकेट में गया। इस मामले को लेकर वार्ड पार्षद भी सकते में है कि बोर आखिर गया कहां, क्योंकि बोर कागजों में तो दिख रहा है लेकिन जमीन पर नहीं। वहीं जनप्रतिनिधि इस भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े बोर के गबनकर्ताओं की शिकायत उच्च अधिकारियों से की है, ताकि ऐसे भ्रष्टाचारियों पर कड़ी कार्रवाई की जा सके। पानी का बहुत ज्यादा समस्या है, और इतना ज्यादा समस्या, हालांकि मतलब सार्वजनिक बोर है, मतलब वो काम का भी नहीं है, और जो बोर होना चाहिए वो बोर तो हुआ नहीं है। अभी अपने वहाँ वार्ड में 8 बोर होने का था, 8 बोर में 6 जगह बोर हुआ है। RTI के तहत जवाब मांगा था बोर खनन के संबंध में, जिसमें CMO के द्वारा मुझे जानकारी दिया गया है कि वार्ड क्रमांक 7 और वार्ड क्रमांक 5 अंगेश्वर साहू के घर के पास और गोपाल मिश्रा के घर के पास बोर हुआ है, जबकि मैंने आके मौके में चेक किया तो यहाँ बोर नहीं है। आसपास भी पूछा हूँ लोगों से, तो बता रहे हैं कि यहाँ बोर हुआ ही नहीं है। यहाँ आज 3 बोर नहीं हुए हैं, लगभग 4.25 लाख का घपला किया गया है। अब ये यहाँ सिरगिट्टी के निवासियों को पता चलना चाहिए इस बात को। शहर से लगे होने के कारण सिरगिट्टी नगर पंचायत विकास के पथ में है, मगर ऐसे भ्रष्टाचारियों के होने के कारण विकास इस क्षेत्र से कोसों दूर है। ये थी भ्रष्टाचार की एक कहानी, जहाँ पे
पानी के नाम पर भी लोग भ्रष्टाचार करना बंद नहीं कर रहे। ये आज हम वार्ड क्रमांक 7 में थे सिरगिट्टी में, जहाँ पे नल का बोरिंग करने के नाम पे मात्र वहाँ पे एक सिर्फ नल रखा गया है, जहाँ पे बोरिंग का कोई नामो निशान नहीं है। न जाने यहाँ पे भ्रष्टाचारियों का ये कब इनका सिलसिला खत्म होगा और भ्रष्टाचार करना ये खत्म करेंगे। कैमरामैन भुवनेश्वर बंजारे के साथ श्रीकांत प्रजापति, सिटी न्यूज। मस्तूरी थाना क्षेत्र के पचपेड़ी से एक नाबालिग लड़की 19 दिसंबर से लापता है, जिसमें परिजनों ने पचपेड़ी चौकी में रिपोर्ट भी दर्ज कराई। परिजनों को शक है कि गांव के ही एक लड़के द्वारा लड़की को बहलाकर कहीं ले जाया गया है। इसके बाद भी पुलिस लड़की को वापस लाने कोई प्रयास नहीं कर रही है। लड़की के नाबालिग होने से परिजनों को उसके साथ किसी अनहोनी की आशंका है, जिससे परेशान परिजनों और यादव समाज के लोगों ने बुधवार को जिला एवं पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई में गति लगाने की फरियाद लगाई है। ग्राम पचपेड़ी के कुमारी मधु यादव जो 8वीं कक्षा में पढ़ती थी, वो लगभग 19 तारीख के रात के शाम से उसका अता पता नहीं है और पूरे परिवार के लोग अपने परिवार में ढूंढ डाले, इधर उधर ढूंढे, लेकिन नहीं पता चला। एक लड़का भी उस गांव से गायब था, अमित टंडन करके, वो लड़का भी वहां से गायब है। तो शंका के आधार पर थाने में रिपोर्ट लिखाई गई। थाने से जब वो तिर्की ने बात किया तो वो बात हुआ और बात होने के बाद लोकेशन के लिए उनको बोले तो रख दिया गया। उसके बाद पता नहीं उसका अभी तक कुछ पता नहीं चल पा रहा है। 2-3 दिन की घटना हो गई और लड़की 13 साल की है, लगभग 13-14 साल की है, नाबालिग लड़की है, कुछ भी घटना हो सकता है। हम 20 तारीख से रिपोर्ट दर्ज किए हैं, तो दरोगा से बात किया लड़का 1 बजे करीब, तो हमने बोला उसको कुछ भी करके हमारे बच्ची को घर पहुंचा दीजिए और जो अपराधी उसको अपने कब्जा में रख लीजिए, इतने बोले हैं। और उसके बाद तो हाँ करके तो 3 रोज़ हो गया, अभी तक कुछ अता पता नहीं है। हमको चाहिए हमारे लड़के घर आ जाए और जो कुकर्म किए हैं उसको दंड जरूर मिलना चाहिए। बुधवार को समय सीमा की बैठक में कलेक्टर ने एक बार फिर जिले के विभाग प्रमुखों को शासकीय योजनाओं की ठीक से मॉनिटरिंग करने और हितग्राहियों तक लाभ पहुंचाने पर जोर देते हुए शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। विभागों को मिले आवेदनों और शिकायतों के निराकरण को लेकर भी समीक्षा की गई। इस दौरान धान खरीदी केंद्रों में विशेष नजर रखते हुए निर्देश दिए गए और बाहरी धान केंद्रों में न पहुंचे, इसके लिए भी चेतावनी दी गई। इस दौरान कलेक्टर ने महिला एवं बाल विकास विभाग को अपनी योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही के लिए फटकार भी लगाई। सुकन्या समृद्धि में प्रोग्रेस बहुत कम है। महिला बाल विकास हमारे यहाँ अभी 2700 कागज ही खुला है, 32,000 का हमको टारगेट मिला हुआ है। क्या कर रहे हैं इसमें, किसका क्या सहयोग की अपेक्षा है बताइए। केसेस तैयार करो ना, फार्म के लिए हम कहाँ इंतजार करने वाले हैं। ठीक है, एटलीस्ट आप लिस्ट तो बना के रखो, तैयारी लोगों को काउंसलिंग करने वाला जो काम होता है वो करना शुरू करें। आपको CDPO पर्यवेक्षक बड़ी कार्यकर्ता तक टारगेट दीजिए। एजुकेशन में भी एक्चुअली इसमें ये तो टारगेट ड्रिवन तो है नहीं। पिछले दिनों जिला अस्पताल में हुए हंगामे के बाद भी जिला अस्पताल प्रबंधन अब तक गहरी नींद में है। रोजाना इलाज के लिए आए मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन प्रबंधन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। पिछले 1 सप्ताह पहले जिला अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा गैर जिम्मेदाराना रवैया के चलते इलाज के लिए आए मरीजों ने अस्पताल में जमकर हंगामा मचाया था और अस्पताल की व्यवस्था अच्छी नहीं होने के कारण अपनी नाराजगी जताई थी। लेकिन इसके बावजूद भी जिला अस्पताल प्रबंधन गहरी नींद में सोया हुआ है, जिसका खामियाजा इलाज के लिए आए मरीजों को डॉक्टरों का घंटों इंतजार कर भुगतना पड़ रहा है। यहाँ पे हम लोग 15 मिनट से हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। यहाँ पे हमको कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है कि डॉक्टर साहब कब तक आएंगे या कब से गए हैं। और भी कई मरीज आकर के यहाँ पे भटक रहे हैं, पूछ रहे हैं, बड़ी दिक्कत हो रही है। हाँ, काफ़ी परेशानी हो रही है। ये दिक्कत हो रही है कि हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। उपलब्ध से आए हैं और भी उपलब्ध हो जाते तो तुरंत ट्रीटमेंट हो जाता तो अपना घर निकल जाते हम लोग। मरीजों की माने तो उनका कहना है कि आए दिन जिला अस्पताल के डॉक्टर नदारद रहते हैं,
और मरीजों को डॉक्टरों का इंतजार कर वापस लौट जाना पड़ता है। मेरे को आए यहाँ पे 1 घंटा हो गया, पर अभी तक मैं पर्ची भी बनवा दी और अपना मेरे को चेकअप भी करवाना है, पर अभी तक डॉक्टर का कोई पता नहीं। उस दिन बच्चे को लेकर आए थे तो वहाँ पे 6 बजे तक हम लोग खड़े हुए थे, पर 6 बजे तक भी शिशु वाले डॉक्टर नहीं आए। यहाँ पे बहुत परेशानी जाता है क्योंकि दूर दूर से लोग आते हैं और 1-1 घंटा 1.5 घंटा 3-3 6-6 घंटा बैठे रहते हैं, क्योंकि सब ट्रेन से लोकल से करके आए रहते हैं, लेकिन उन लोगों को जाने में बहुत परेशानी जाता है। और यहाँ से जाते भी अभी कि गरीब से गरीब भी बच्चे आए रहते हैं तो उनका इलाज नहीं हो पाता और निराश लेकिन उनसे ऐसे जाते हैं। आखिर मरीजों को इस अस्पताल में पर्याप्त व्यवस्था क्यों नहीं मिल रही है और डॉक्टर अपने कार्य के प्रति पीछा क्यों छुड़ा रहे हैं, इस और स्वास्थ्य विभाग को ध्यान देनी चाहिए और डॉक्टरों की मनमानी पर नकेल कसनी चाहिए, जिससे मरीजों को पर्याप्त व्यवस्था मिल सके। कैमरा पर्सन प्रकाश राके के साथ मनोज पाल, सिटी न्यूज बिलासपुर। कलेक्टर ने बुधवार को शहर में संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की, जिसमें विशेष रूप से यातायात व्यवस्था, अतिक्रमण सहित व्यवस्थित शहर के लिए किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा की गई और विशेष दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान सड़कों पर घूमने वाले मवेशियों को गोकुल नगर शिफ्ट करने की बात कही गई, जिसमें कुछ ही मवेशी शहर में शेष होने की जानकारी दी गई। बैठक में नगर निगम, यातायात विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारी मौजूद रहे, जहां सड़कों की स्थिति पर भी विशेष निर्देश दिए गए। मंगलवार को कोनी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि कोनी शराब दुकान के पास 2 युवक कट्टे के साथ किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले हैं, जिसके बाद आनन फानन पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के अचानक पहुंचने से युवक सकते में आ गए और सिपाही पर कट्टा तान दिया। कट्टे को देख सिपाही ने हार नहीं मानी, जिसके बाद युवक वहां से भागने लगे, जिन्हें पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ लिया। पकड़े गए दोनों युवक से कट्टा बरामद कर आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। और इस खबर के बाद एक कमर्शियल ब्रेक से लौटकर देखेंगे कुछ और खबरें। न्याय की बात हो या अपराध, राजनीति हो या जनता से जुड़े मुद्दे, खेल जगत की खबरें हो या धर्म कला से जुड़ी, शिक्षा हो या स्वास्थ्य, किसान हो या कारोबार, सबसे है हमारा सरोकार, क्योंकि सिटी न्यूज है सच के साथ। ब्रेक से लौटकर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वालों की गिरफ्तारी और उनसे पैसों की वसूली की मांग को लेकर बुधवार को एक बार फिर पीड़ित ग्रामीणों ने कलेक्टर से शिकायत की। साल 2013-14 में मनीष राव वासिंग और मनीषा साहू ने 50 लोगों से नगर निगम में शिक्षा कर्मी की नौकरी लगाने के नाम पर 1,50,000 रुपए हर व्यक्ति से पैसे वसूले, जिसके बाद दोनों आरोपी फरार हैं। मामले में अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होने से परेशान पीड़ितों ने एक बार फिर कलेक्टर से फरियाद लगाई है। अब नौकरी दिलाऊंगा ऐसे करके, ये शिक्षा डिपार्टमेंट में प्यून पद में मनीष राव सिंह, वो नगर निगम कर्मचारी द्वारा वो क्या बोलते हैं शिक्षा कर्मी में टीचर है, सरकंडा स्कूल में कार्यरत थे, पटचौरे मस्तूरी थाना से जिला से उसमें पढ़ता है। तो उधर से बच्चे लोग पेपर दिलाने आए थे, उसके माध्यम से वो हमारे गांव में गए और उन्हीं के माध्यम से सबसे परिचित हुआ और परिचित होने के बाद घनिष्ठ रिश्ता बनाने के बाद वो हम सबको वहाँ से कम 50 लोगों से पैसा लाए हैं। वो 1.5 लाख रुपए लाए हैं, किसी से 1.5 लाख रुपए, किसी से 2 लाख रुपए। न्याय चाहते हैं वो आदमी सामने आ जाए और जो गरीब आदमी है जो पैसा दिए हैं अपने घर गिरवी सब चीज बेच बाच के दिए हैं वो रिटर्न कर दे। जांजगीर चांपा में 3 दिन पहले जिला अस्पताल के ही एम्बुलेंस ने एक बाइक को ठोकर मारी थी, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। उसी बाइक में गर्भवती महिला भी सवार थी। घटना के बाद आसपास के लोगों की मदद से पीड़ितों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पीड़ितों का इलाज जारी है। मगर गुरुवार को महिला के गर्भ में पल रहे शिशु की मौत हो गई, जिससे परिजन आक्रोशित हो गए और लापरवाह ड्राइवर पर कार्रवाई की मांग करते हुए हंगामा मचाया। एम्बुलेंस आ रहा था उधर से बलौदा की तरफ से, हम लोग इधर नहला की तरफ से जा रहे थे तो वहाँ पुल के पास एक्सीडेंट हो गया। एम्बुलेंस हमको छोड़ दिया गलत साइड में आकर के। वो मेरे मिसेज डिलीवरी पेड में था और 9 महीने का था। क्या हुआ?
वही हुआ जो एक्सीडेंट हुआ, तो मेरे पैर का हड्डी टूट गया और बच्चा मेरे को मालूम नहीं है, फंस गया है वो है। उसका वो तो यहीं से इलाज करवा के जा रहे थे मेरे भाई, और उसका घर वाली थे सीता साहू, इसका नाम वेदराम साहू है, और अपने साइड में चल रहे थे, और मेरा भाई एक मामा का लड़का भी था, वो धीरे धीरे ले जा रहे थे और शराब वराब पी के आए थे गाड़ी वाले और डाल दिए। और वो मेरे बहुरिया थे, वो ना 9 महीना के गर्भ था, लेकिन वो बच्चा अब नहीं बता रहे हैं। और गरीब बच्चा है, वो क्या करी सर बताइए ना। एम्बुलेंस था, माने वो गाड़ी हॉस्पिटल का चिकित्सालय का, जिला चिकित्सालय का ऐसी गाड़ी है, तो बच्चा भी खत्म हो गया है। बच्चा भी हो गया है। हमारे यहाँ की एम्बुलेंस कोरबा गई थी अपने ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए। वापस लौटते समय एक मोटरसाइकिल और एम्बुलेंस की आपस में टकराहट हो गई, जिससे मोटरसाइकिल सवार 3 व्यक्तियों को चोट पहुंची थी। एक उसमें गर्भवती माता भी थी, जिनको तुरंत अस्पताल लाया गया था, सब जांच वाँच की गई थी। जिस समय वो अस्पताल आए थे उस समय उनकी सोनोग्राफी की गई थी, उस समय बच्चा स्वस्थ। थोड़ा फिर से जांच की गई तो बच्चे में हलचल नहीं पाई गई, फिर से सोनोग्राफी करवाई गई तो बच्चा गर्भ में मृत पाया गया। जांच की जाएगी और उसकी गलती होगी तो उस पर कार्यवाही करेंगे। जिला अस्पताल में 26 दिसंबर को हृदय रोग जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर में रायपुर के रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल के स्पेशलिस्ट लोगों की जांच करेंगे, जिसे लेकर अस्पताल द्वारा सभी तैयारियां की जा रही हैं। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि अधिक से अधिक संख्या में लोग शिविर में भाग लें ताकि उन्हें इस समस्या से निजात मिल सके। मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना के अंतर्गत रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल रायपुर के विशेषज्ञ यहाँ पर 26 तारीख को अपनी सेवाएं देंगे यहाँ कैंप के रूप में, और उसमें जो हितग्राही हैं उनका सिलेक्शन किया जाएगा और बाद में रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल वालों के द्वारा उनका ऑपरेशन किया जाएगा। बिलासपुर नगर निगम प्रशासन अपने सभी कार्यों में सबसे अधिक कमजोर सफाई कार्य को लेकर है। यदि पूरे शहर का आकलन करें तो निगम प्रशासन द्वारा ठेके पर दिए गए क्षेत्र और गैर ठेके वाले क्षेत्रों की सूरत एक सी बनी रहती है। सिम्स के सामने वाली मुख्य सड़क पर स्थिति सबसे अधिक खराब है। नालियों के ओवरफ्लो की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से इस इलाके में दुर्गंध तो है ही, साथ ही फुटपाथ पर व्यवसाय करने वाले व्यापारियों को भीषण समस्या का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम प्रशासन इन फुटकर व्यवसायियों से शुल्क बकायदा वसूलती है, लेकिन व्यवस्था के नाम पर इन्हें क्या दिया जा रहा है यह आपके सामने स्पष्ट है। और उसमें निकालते हैं, फिर कचरा ऊपर से पड़ जाता है, इसलिए समस्या नहीं होता है ना, होता है। तो कभी शिकायत नहीं करते जाके? अरे शिकायत हमेशा लग रहा है, काम डेली दिख रहा है, कैसे कहेंगे बताओ। सफाई होती है पर ये आगे से बंद है, जो काम हो रहा है आगे से बंद है, तो इस कारण यहाँ पानी भर जाता है। समस्या होती है कि? समस्या बहुत होती है, दुकान लगाने में समस्या होती है। प्रॉब्लम तो बहुत होती है सर, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सफाई कर्मचारी को भी दे देते थोड़ा बहुत सफाई करने के लिए, ये क्योंकि नाला खराब हुआ है रास्ते में बहुत आप ज़्यादा। लोगों को अपनी तरफ से भी पैसे देने पड़ते हैं सफाई के? सर दे देते हैं चाय पानी के लिए कि जल्दी हो जाए। यहाँ कोई सफाई कर्मी नहीं आते भी है तो खाना पूर्ति करते अपना वो, और उसके बाद कब जाते कब आते यहाँ दिखते नहीं है वो। हम सुबह भी आ जाते दुकान लगाने 6 बजे 7 बजे, उसके बाद भी हमने कभी नहीं देखा। निगम अधिकारियों को टाइम ही नहीं है सर ये सब चीज़ों का। हमने कई बार इल्तिजा की उनसे कि बोला यहाँ पे साफ सफाई कराओ, इतनी बदबू रहती है कि हमारे कस्टमर भी खड़े नहीं हो पाते, और उनकी बात तो छोड़ो, हम खुद यहाँ 12 घंटे रहते हैं, हमको इससे परेशानी की बीमारी ना हो जाए हमको। विश्व कल्याण के लिए राम टेकरी मंदिर के नीचे प्राचीन यज्ञ स्थली पर भगवान दत्तात्रेय की जयंती के उपलक्ष्य में 11 दिवसीय रुद्र महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दूर दूर से आए साधु संतों द्वारा यज्ञ किया जा रहा है। इस रुद्र महायज्ञ में काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर पुण्य लाभ ले रहे हैं। रतनपुर प्राचीन काल से ही देवी देवताओं की नगरी रही है, वहीं यह नगरी साधु संतों की तपोभूमि भी रही है। 25 दिसंबर को भगवान दत्तात्रेय की जयंती है। जयंती के ठीक 11 दिन पहले रुद्र महायज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसकी शुरुआत 15 दिसंबर से की गई है। इस महायज्ञ में इलाहाबाद और उज्जैन से आए
साधु संतों द्वारा यज्ञ किया जा रहा है। भगवान दत्तात्रेय का मंदिर महंत तारकेश्वर पुरी महाराज के अथक प्रयासों से बनाया गया था और उन्हीं के प्रयास से इस यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। 17 तारीख से हवन आहुति प्रारंभ हो गया। यह हवन आहुति 24 तारीख तक के यज्ञ कुंड में चलेगा। 24 तारीख को पूर्णाहुति होगा और 25 तारीख को भोजन भंडारा होगा। और इस प्रकार से यज्ञ में 42 पंडितों का संग्रह है, जिसमें लगभग 33 पंडित तो वहीं यज्ञ स्थल में आहुति आदि में कुंडा आचार्य जप पाठ आदि में लगे हुए हैं और जो शेष पंडित हैं तो वो 5 पंडित रुद्राभिषेक में लगे हुए हैं और कुछ सेवा कार्यों में लगे हुए हैं। यह आयोजन विश्व कल्याणार्थ हेतु किया जा रहा है। इस प्रकार के आयोजन से हमारा मकसद है कि हम अपनी भारतीय संस्कृति को बचा के कैसे रखें, कैसे अपने बच्चे को लालन पालन करें और यज्ञ आदि के बारे में, संस्कृति संस्कार के बारे में जो हम अपने बालकों को नहीं दे पा रहे हैं, उसे किस तरह हम यज्ञ के माध्यम से उन्हें दर्शन लाभ कराएं। सीएमडी कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। प्रतियोगिता में छात्राओं ने देश में चल रहे अहम मुद्दों पर अपनी रंगोली बनाकर सभी का मन मोह लिया। इस प्रतियोगिता में छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हमेशा विवादों से सुर्खियां पाने वाला सीएमडी महाविद्यालय अब अपनी कला के लिए पहचाना जा रहा है। इन दिनों कॉलेज का माहौल बदलने के लिए तरह तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। उसी में से एक प्रतियोगिता है रंगोली प्रतियोगिता, जिसमें कॉलेज की छात्राओं ने देश के वर्तमान हालातों पर रंगोली बनाकर सभी का मन मोह लिया। इन छात्राओं ने तरह तरह के संदेश लोगों को देनी चाहिए, चाहे वो असहिष्णुता की बात हो या बेटी बचाओ आंदोलन। सभी ने एक से बढ़कर एक रंगोलियां बनाई। भारत देश को धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है, जिसके लिए रंगोली से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई समानता को दर्शाते हुए रंगोली बनाकर हम सब एक है का मैसेज दिया गया है। वहीं भ्रूण हत्या जैसे कृत्यों का विरोध करते हुए बेटी बचाने की अपील की गई है। देश में असहिष्णुता बहुत फैली हुई है, तो हमको तो पूरे सबको मिलके रहना है साथ में। तो साथ को दिखाने के लिए मैंने ये पढ़ाया है कि हम सब एक हैं, कोई अलग नहीं है और देश में कुछ अलग नहीं होना चाहिए, आतंकवाद ना फैले, कुछ भ्रष्टाचार ना हो, इसलिए बने। आजकल जब देख रहे हैं कि लड़कियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है, तो मैं उससे प्रेरित होकर के ये रंगोली बनाई हूँ। ये अभी का माहौल देख करके ही मैं तुरंत प्लान करके इसको बनाई हूँ। मैं सबसे यही मैसेज देना चाहती हूँ कि प्लीज़ लड़कियों को ना मारे, वो कल की भविष्य है। कॉलेज में हो रही इस प्रकार की प्रतियोगिता को जज ने भी सराहा और उम्मीद की कि इस तरह के आयोजन से कॉलेज का माहौल सुधरेगा। वहीं भविष्य में फिर से कॉलेज के स्टूडेंट टॉप 10 में अपनी जगह बनाएंगे। अभी जिस तरीके से स्पोर्ट्स हुआ, जिस तरीके से भी पेंटिंग रंगोली हुआ, उसी तरीके से आगामी पढ़ाई भी में सीएमडी कॉलेज आगे होगा। और जैसे पहले सीएमडी कॉलेज अंडर 10 में 4-5 विद्यार्थी सीएमडी कॉलेज के चयनित होते थे टॉप 10 में, फिर आगे होंगे और सीएमडी कॉलेज का नाम शिखर पर होगा। ये तो एक रंगारंग कार्यक्रम था जो रंगीला नाम से था, छात्र संघ द्वारा पहली बार कराया गया सीएमडी के मंच पर। तो इस पे बस ये था कि लोगों को मनोरंजन के लिए बहुत अच्छी मौका मिल जाए, फिर तो वो पढ़ाई पे जूझते ही रहेंगे। तो पढ़ाई भी कंटिन्यूसली हो रही है, साथ ही रंगारंग कार्यक्रम भी हो रहे हैं। छात्र छात्राओं को एक साथ जोड़ने का प्रयास इस आयोजन से किया जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि भविष्य में सीएमडी महाविद्यालय अपनी पढ़ाई के नाम से जाना जाएगा, न कि विवादों से। कैमरामैन भुवनेश्वर बंजारे के साथ श्रीकांत प्रजापति, सिटी न्यूज, बिलासपुर। तो सिटी न्यूज के इस बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।